हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे, आपका रीजनिंग टीचर। चौबे क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि डाइसेस का एक पार्ट तो आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक से कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। अगर वो पार्ट अगर आप देख लेते हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे डाइसेस पे, और आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर लोगे। जैसा कि आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें वैरायटी टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसको आप देखेंगे और उन्हें कैसे किया है। जैसे आप देखे होंगे एक पासे दो पासे ऐसे होते हैं, किसी में तीन पासे या चार पासे भी होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, उसको पढ़िए। कह रहा है, निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कई पासे आपको सामने आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे क्वेश्चन में चार पासे आपके सामने रखे हुए, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। 4 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, आप किसी भी दो डाइस को आप चॉइस करिए और आपको वहीं पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट के बेस पे अगर डाइस का चॉइस करते तो ज्यादा सुटेबल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। उसी डाइस को मैंने यहाँ बना दिया है और उसके लेटर्स को मैंने केवल डिनोट कर दिया, पूरे कलर को मैंने नहीं लिखा है। आप देखिए पहले में क्या कर रहा है, ऑरेंज है, वायलेट है, ब्लू है। सेकंड वाले में येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है। थर्ड वाले में रेड है, पिंक है, येलो है। और लास्ट वाले में ब्लू है, रेड है और येलो है। ठीक है, ठीक। आप देखिए, आपको मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि अगर किसी दो पासे में दो नंबर कॉमन हो दोनों में, तो जो तीसरा नंबर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को, ठीक है, तो इसमें कोई दो नंबर नहीं कॉमन है। इसमें दो नंबर कॉमन है, ओ बी ओ बी। ठीक, ओ बी और ओ बी, यानी कि ऑरेंज और ब्लू कॉमन है, ऑरेंज और ब्लू कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों आपस में ही कट जाएंगे और बचेगा वी के अपोजिट आ जाएगा वाई। ठीक है, इस तरह आप निकाल लिए। ठीक, लेकिन आपसे पूछा किसका है, ब्लू के अपोजिट पूछा है ना, तो आपको इससे क्या मतलब था, कोई मतलब था? नहीं मतलब था, इससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर आप चॉइस करते हो कंसेप्ट के बेस पे, तो आप चॉइस करोगे थर्ड और फोर को। ठीक, थर्ड और फोर को कंपेयरिंग मेथड है, ये कंपेयर करके निकालना होता है। इसमें थर्ड और फोर्थ को देख रहे हो, तो इसमें भी देखो आर वाई इसमें भी कॉमन है, यानी कि रेड येलो इसमें भी कॉमन है, रेड येलो इसमें भी कॉमन है। सर, उस डाइस को तो आप जरूर लेंगे जिसमें वो कलर के बारे में चर्चा है। जैसे आपसे ब्लू के बारे में पूछ रहा था, तो आप उस डाइस को जरूर लोगे जिसमें ब्लू होगा। अदरवाइज आप कोई भी ले लो जिसमें ब्लू ही नहीं रहेगा, तो आप क्या कर लोगे, क्या निकाल पाओगे? ठीक है, तो देखो ब्लू की चर्चा के, तो ब्लू इसमें है, इसमें नहीं है, तो ब्लू के निकाल सकते हैं। इसमें देखिए आर और वाई इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, दोनों कट जाएंगे। अब ब्लू के अपोजिट कौन आ चुका है, ब्लू के अपोजिट पिंक आ चुका है। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो गया। आपको मेथड ये समझ में आया? ये होता है कंपेयरिंग मेथड। आपको मैंने पार्ट 1 में कंसेप्ट बता रखा है। अगर आप उस कंसेप्ट के बेस को अगर समझ चुके हैं, तो आप इसमें तुरंत क्या करेंगे, उस दो डाइस को आप चॉइस कर लेंगे जिसमें आपको सुटेबल होगा निकालना, और आप उसको निकाल दोगे। ठीक है, तो ठीक है, एक तो हो गया कंपेयरिंग मेथड। क्या इससे भी आसानी से किया जा सकता था? बिना ये सब किए भी क्या किया जा सकता था? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता था। मैं बताता हूं कैसे। आपको इतनी बातें तो पता होंगी कि अगर कोई डाइस है, उसके सामने जो आपको, जैसे कि ये 3 दिखा रहा है, ठीक ठीक, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार में जो सामने दिखते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं। जैसे कि ब्लू का अपोजिट रेड नहीं हो सकता, ब्लू का अपोजिट वाई नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह वाई का अपोजिट ब्लू नहीं हो सकता है, वाई का अपोजिट रेड भी नहीं हो सकता है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा हो, तो आप देखेंगे बारी बारी, पहले पासे से शुरू करते हैं। ब्लू यहां दिया हुआ है, ठीक, इसको लेते हैं। ब्लू यहां दिया हुआ है, ब्लू का अपोजिट कौन नहीं हो सकता? ऑरेंज नहीं हो सकता है, वॉयलेट नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसमें आ जाइए, ऑरेंज हमने ले लिया है, वाई नहीं लिया, यानी कि येलो भी नहीं हो सकता है। ठीक, एलिमिनेट, इसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। ठीक है, हम क्या कर केवल एलिमिनेट करते जा रहे हैं। वाई नहीं हो सकता है। अब देखिए आर, यहाँ पे देखिए ब्लू के में आर भी है और वाई भी है, यानी वाई नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता। बच कौन रहा है? केवल एक पिंक ही तो बच रहा है, यही उसका अपोजिट हो जाएगा। इसे कहते हैं एलिमिनेटिंग प्रोसेस। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से एलिमिनेट कर देता हूं कि देखिए
कोई भी डाइस अगर दिया होगा तो उसके जो भी तीन फलक आपको दिख रहे होंगे, जैसे ए बी सी, ये तीनों दिख रहे हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, ये कंफर्म है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, तो अगर हम इलिमिनेटिंग मेथड में देखें तो ब्लू इसमें है तो ऑरेंज और वॉयलेट उसका अपोजिट नहीं हो सकता, ऑरेंज और वॉयलेट उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। इसमें देखें तो ऑरेंज और येलो इसका अपोजिट नहीं हो सकता है, तो ऑरेंज हमने लिख लिया, येलो भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। अब इसमें अगर हम देख लें तो ब्लू के अपोजिट आर और वाई दोनों नहीं हो सकते, वाई लिख लिए, आर नहीं लिखा है, आर भी लिख लेते हैं। यानी रेड नहीं हो सकता, येलो नहीं हो सकता, वॉयलेट नहीं हो सकता है, ऑरेंज नहीं हो सकता है। एक ही पासे के 6 फलक होते ही हैं। एक ब्लू के बारे में आपसे पूछा ही है, तो बचा कौन है? पिंक ही तो बचा है, पिंक, यानी पिंक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसी इलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करते हुए हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि इस मेथड से जल्दी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, उसको आप देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं तब तक। ठीक है, इसमें कह रहा है एक पासे के 6 फलकों को क्रमशः वाई आर बी आई पी व जे से दर्शाया गया है। कौन कौन सा? वाई आर बी आई पी व जे। एक पासे के 6 फलक है जिन पे ये लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्शाया गया है जिन्हें देखकर बताइए कि आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। यानी आर के अपोजिट पूछ रहा है, आर के अपोजिट क्या होगा, आर के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, पहले पासे में देखिए, पहले पासे में आर नहीं है, उसको हम हटाते हैं, अभी नहीं देखते हैं। सेकंड पासे में आइए, उसमें आर है, यानी पी और बी, आर के साथ पी और बी भी दिख रहे हैं, यानी कि पी और बी नहीं हो सकते हैं, काट दीजिए, पी और बी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद सी में आइए, आर के साथ जे और वाई दिख रहे, यानी ये दोनों भी नहीं हो सकते हैं, जे और वाई भी नहीं हो सकते हैं। अब 2 ही बच रहे हैं। आर के बारे में पूछा ही है तो बचेगा कौन? आई। देखिए कितने आसानी से इसको लगाया जा सकता है। आप इसमें भी कंपेयरिंग मेथड कर सकते थे, कंपेयर कर सकते थे। देखिए किसका, अगर मैं सी और डी का कर दूं, चलिए सी और डी का कर देता हूं, ये आई आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन आपको संतुष्टि कराने के लिए मैं कर देता हूं सी और डी में। ठीक है, पी आई, सॉरी सी और डी में ना, जे आर वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे जे आई बी है, जे आई बी है। ठीक है, हमें आर के बारे में पूछना है, हमें आर के बारे में पता करना है। तो आर देखिए, इसमें कॉमन क्या है? जे कॉमन है, तो जे, इसमें जे से बाद आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, जे के बाद आता है वाई, वाई के बाद आएगा आपका आर। ठीक, अब इसमें भी आप जे को जे के सामने रखेंगे, पार्ट 1 में मैंने बता रखा है। उसके बाद जे से आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा बी, और उसके बाद आपका आ जाएगा आई। तो ये देखिए यहां से भी आर के अपोजिट आई ही आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया। ये सबसे आसान मेथड है, इलिमिनेशन प्रोसेस। इसको डायरेक्ट आप करते जाएंगे और सॉल्यूशन आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लगाता हूं मैं। ठीक है, पासे की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, पासे की लुप्त संख्या 21364154612। ठीक, अगर आप ए और डी को अगर देख रहे होंगे, ए और डी को, ये ए है और ये डी, 213, यहाँ 12 क्या। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि क्या की जगह पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है,
तो आप सोच रहे हो सर ये तो 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी, 3 गायब है, 3 हो जाएगा। ऑप्शन में ये शायद दे रखा है डी, और आप कह दोगे सर ये सही है, और मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा, और सच में आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे 2 ऊपर है 1 नीचे, यहाँ पे 2 नीचे है 1 ऊपर है। ये बहुत मायने रखता है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कि आप सोच रहे होगे कि इसे रोटेट कर दिया होगा। कैसे रोटेट करेगा, ऐसे घुमाएगा ना, तो 2 तो पीछे जाना चाहिए, 1 को ऊपर आना चाहिए, तो 2 आपके साइड यहाँ कैसे आ गया? ठीक, नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों बाजू वाली है, यानी दो संलग्न फलक हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये 2 इधर जाएगा, और अगर सोचते हो कि ऐसे घुमाया होगा तो 2 उधर जाना चाहिए, और अगर ऐसे घुमाया होगा तो 1 को नीचे जाना चाहिए, तब 2 को यहाँ आना चाहिए, 1 नीचे जाना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको, ठीक है। तो यानी ये नहीं हो सकता है, लेकिन आपको इतना जरूर पता चल गया कि 3 नहीं होगा तो 3 का अपोजिट जरूर होगा, क्योंकि एक बार आपको ये इस तरह से दिखा रहा है, एक बार आपको उस साइड दूसरे तरफ से दिखा रहा है, तो आपको इतना जरूर पता चल गया कि 3 के अपोजिट के बारे में बात कर रहा है, 3 के अपोजिट के बारे में बात कर रहा है। तो अब आपको पता करना है 3 का अपोजिट। तो चलिए, अगर हम ए और बी ही ले लेते हैं, ए और बी ही ले लेते हैं, देखिए ठीक है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखिए, एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, वो है 1। ठीक, एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, और मैंने इसका मेथड आपको बता रखा है कि जो कॉमन होता है वहां से आप क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देते हो। ठीक, यानी 1 को पहले रखोगे, उसके बाद आपका आता है 2, उसके बाद आता है आपका 3। इस केस में जो कॉमन होता है उसको उसके सामने रखते हैं, यानी 1 को ही रखेंगे। 1 के बाद आप चलोगे 4 आ जाएगा आपके सामने, उसके बाद आ जाएगा 6। अगर यहां से चलोगे यहाँ, तो 3 का अपोजिट क्या मिल गया आपको? 6। ऑप्शन नंबर बी देखिए इस बार सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, आप सोच रहे हो सर इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस क्यों नहीं लग रहा है? जी, क्योंकि आप देखिए पहले वाले केस में 3 दिया, और 3 किसी में दिया ही नहीं है, इसलिए नहीं लग रहा है। 3 और किसी में दिया होता तब तो हम उससे भी कटिंग करके निकाल सकते थे, लेकिन 3 केवल एक डाइस पे दिया हुआ है, ए नंबर में, बाकी और कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए उस प्रोसेस को यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को देखिए, मैं तब तक इसको रब कर देता हूं। देखिए उसका फिगर मैं बना देता हूं एक बार। ठीक, इससे पहले मैं आपको इस डाइस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जो ओपन होते हैं, इसके कौन सा फलक किस फलक के अपोजिट होता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं। देखिए ये जो होता है ट्रायंगल, देखिए ये ओ का अपोजिट होगा, एक को छोड़ के उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझिए आप कि ट्रायंगल का अपोजिट तो सर्कल हो गया, इसका अपोजिट ये वाला हो गया, और इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला। ये जो दो खुले होते हैं बाहर की ओर होते हैं, उनका अपोजिट बाहर वाला ही होता है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा हो, ये बात, ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो रही हो, देखिए कि डेल्टा जो होता है ये ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल है, इस स्टार का अपोजिट ये है, और इस क्रॉस के अपोजिट ये सर्कल है। ठीक है, यानी कि एक एक को छोड़कर होता है अपोजिट। ठीक, अब एक बात मैं आपको ये फिर बता चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं कि जो आपको सामने की तरफ दिख रहे होते हैं, वे जो 3 आपको अक्षर दिखेंगे, वे एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। ठीक है, और अपोजिट जो फलक होंगे वो कभी आपको सामने की ओर नहीं दिखेंगे एक बार में। ठीक है, फिर वही एलिमिनेशन प्रोसेस का हम यूज करके इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ए नंबर में क्या कर रहा है। देखिए डेल्टा और
ये है और ये है। ठीक ठीक ठीक। आपको पता है कि ये इसका अपोजिट है, ये वाला जो सिंबल है इसके अपोजिट है, यानी कि ये जो है और ये एक दूसरे के अपोजिट है। और अगर अपोजिट है तो क्या ये आपको पहली बार में दिख जाएंगे? यानी सामने ये दोनों आपको एक साथ कभी नहीं दिख सकते, ये दोनों कभी भी एक साथ आपको नहीं दिख सकते। यानी ए नंबर तो ए बी सी डी, ए तो यहीं कट गया। अब बारी आती है बी की। बी में देखिए सर्कल और क्रॉस, देखिए सर्कल और क्रॉस ये दोनों तो खुद एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक बार में सामने कैसे दिख गए आपको? ये भी नहीं हो सकता है, बी भी गलत हो गया। सी की बारी आती है, सर्कल है, ये है, देखिए सी नंबर आपका हो सकता है, सी नंबर आपका हो सकता है। अभी तक हमने डी को चेक नहीं किया, इसलिए डी पे आगे आते हैं। देखिए ट्रायंगल और सर्कल दोनों को एक साथ दिखा दिया, ट्रायंगल और सर्कल को दोनों को एक साथ दिखा दिया, जबकि आपको पता है कि ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अपोजिट है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इलिमिनेशन प्रोसेस अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि देखिए इस तरह जब भी खुला होता है तो एक को छोड़ के दूसरा वाला एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एक को छोड़ के दूसरा वाला एक दूसरे को अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि ट्रायंगल सर्कल के हो गया है, ये वाला सिंबल इस सिंबल के अपोजिट हो चुका है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि आप जब भी बंद करोगे तो ये ऐसे और ये ऐसे होगा, ये दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, नीचे एक घन के 4 दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक फलक पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित है। आकृति 2 में स्टार चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? ठीक ठीक है, इलिमिनेशन प्रोसेस का यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए स्टार आपको देखिए 2 और 3 में दिख रहा है। ठीक, 2 और 3 में दिख रहा है, यानी कि स्टार के अपोजिट स्क्वायर नहीं हो सकता है, सॉरी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ट्रायंगल नहीं हो सकता है, और क्रॉस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए कौन कौन सा आ रहा है इसके अपोजिट में? एक तो क्रॉस भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो एक बच कौन रहा है? ये आपके सामने सर्कल वाला जो बच रहा है आपके सामने, यही एक है जो आप कह सकते हैं कि ये इसके अपोजिट होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और ट्रायंगल हो नहीं सकते हैं, स्क्वायर और क्रॉस हो नहीं सकते हैं, ये स्टार आपसे पूछा ही है, तो बच कौन रहा है? केवल एक सर्कल ही बच रहा है। ठीक है, चलिए, यानी कि सर्कल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको उस मेथड से भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आप एक काम करो, पहला और दूसरा ले लो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप पहला और दूसरा ही लेंगे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। देखिए पहला लेते हो, ठीक, यहां पे है स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, और यहां पे है स्क्वायर, ट्रायंगल, और यहां पे है स्टार। ठीक, स्टार आपके सामने है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, जब 2 नंबर कॉमन होते हैं दोनों में तो वे दोनों कट जाते हैं, और जो तीसरा बचता वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो देखिए स्क्वायर ट्रायंगल यहां भी कॉमन है, स्क्वायर ट्रायंगल यहां भी कॉमन है, तो ये कट जाएंगे आपस में ही। और देखिए स्टार के अपोजिट कौन आ चुका है? अब ये सर्कल आ चुका है। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या जाता है? करेक्ट हो जाता है। आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इसमें भी हम लोग इलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आप उसको देखिए, तब से मैं इसको रब कर देता हूं।
मैं फिगर बना देता हूं, देखिए ठीक है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, इसी टाइप का जो क्वेश्चन था, देखिए कि इसमें ये जो होता है ये वाला इसके अपोजिट हो जाता है, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट। के वाला हो जाएगा एम वाले के अपोजिट, एक को छोड़ के, और टी वाला इधर वाला हो जाता है इसके अपोजिट। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी होंगी तो इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और तुरंत ही आपके सामने आ जाएगा। देखिए पहले वाले में के टी एल एक दूसरे के अपोजिट जो होंगे वो कभी आपको सामने नहीं दिखेंगे। यहाँ पे के और एल दिखा दिया है, सॉरी देखिए के एल टी एल, के एल टी, के एल टी, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बी पे आते हैं, देखिए ए बी सी डी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते, देखिए एल एम के, यानी के और एम दोनों एक साथ दिख गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत फलक है तो सामने नहीं दिखने चाहिए एक बार में, या तो के ही दिख जाता या तो एम ही दिख जाता एक बार में, ठीक है, ये नहीं सकता। सेकेंड वाले केस में के एम फिर से आ गया है, ये भी नहीं हो सकता है, या तो के या तो एम एक ही बार में, एक ही दिखना चाहिए था। डी नंबर में आते हैं ओ के एल, एल और ओ दोनों साथ में दिख गया, दोनों अपोजिट है तो साथ में कैसे दिख सकते हैं, नहीं दिख सकते, इसलिए वो भी गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको और कुछ बताने की जरूरत है मुझे, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ठीक। अब देखिए मैं यहां पे आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। जब आप इसको मोड़ोगे, तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है, ये ऐसे खुला हुआ है, ठीक, तो ये ऐसे आएंगे और ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे। यानी कि एक हिस्सा देखिए आप काला है और एक हिस्सा सफेद है, यानी एक तो एकदम प्लेन है और एक डार्क है, तो ये एक डार्क और प्लेन एक दूसरे के सामने सामने होंगे, ठीक है। और इस केस में भी यही होगा क्योंकि इधर भी एक क्या है, डार्क है और इधर एक प्लेन है। अगर आप इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे प्रैक्टिकल वे में, तो ये ऐसे मुड़ के आएगा और ये ऐसे मुड़ के जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। इधर वाला हिस्सा काला है और इधर वाला हिस्सा गोरा है, कुछ ऐसा होगा। तो अब इसमें अगर आप देखें, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, या यूं कह लें ये दोनों मिल करके एक जो डाइस का ऊपरी हिस्सा है वो कुछ इस तरह का बनाएंगे कि एक, देखिए अगर हम इसको 4 भागों में कर दें, ठीक, ये कर देते हैं, ठीक, आप इसको ऐसे मोड़े हो, ये काला वाला हिस्सा ये वाला आएगा और ये वाला काला हिस्सा इधर वाला आ जाएगा, यानी ये दोनों एकदम काले होंगे और ये दोनों एकदम सफेद होंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इसमें इलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं। पहले ए देखिए आमने सामने काला कर दिया है, यहां तो बगल बगल में काला दिख रहा है, आमने सामने काला कैसे हो सकता है, यानी ए बी सी डी है, ए आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप देखें तो ए आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो सामने सामने है वो दोनों को काला कर दिया, ठीक है। बी हो सकता है, सी भी हो सकता है,
डी, फिर अगर आप देखें तो साइड में काला और काला हिस्सा दोनों एक दूसरे के सामने सामने कर दिया, वो नहीं हो सकता। अब चलिए बी और सी हो सकता है। अब इसमें भी हम चॉइस कर लेते हैं। देखिए ए के बगल में देखिए क्या, ए के बगल में स्टार और स्क्वायर भी हो सकता है, और ए के बगल में स्टार और ये सर्कल भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे एक साथ नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। चलिए स्टार के साथ एक बार स्क्वायर आया हुआ है, अरे स्टार के साथ एक बार स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों भी आ सकते हैं बगल बगल में, ठीक, और एक के साथ एक बार में ये आएगा, एक बार में ये आएगा, तो एक बार में ये आएगा, तो एक बार में ये आएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कैसे सामने आ सकते हैं एक बार में। तो ठीक है, एक बार देखिए स्टार के साथ स्क्वायर रखा है, सॉरी बी नंबर में अगर आप आते हैं तो स्टार के साथ स्क्वायर रखा है, तो देखिए स्टार के साथ स्क्वायर आ सकता है, बिल्कुल बगल बगल के फलक हैं तो आ सकता है, ये सही हो सकता है। और सी में आइए, सी में ए के साथ सी के साथ क्या रखा है, वो एट द रेट है, एट द रेट और स्टार भी आ सकता है, यानी कि अगर आप देखें ए के साथ ये दोनों दिया हुआ है, तो मैं बताया आपको कि ए के साथ ये दोनों भी आ सकते हैं, इसलिए यानी कि बी और सी दोनों सही जा रहे हैं, डी नहीं हो रहा है। यानी आपका अगर आप देखें और उसके नीचे अगर आप बढ़ेंगे, देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है ए और बी, जी नहीं, ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बी और सी, जी बिल्कुल बी और सी तो सही है। ए और सी, ए नहीं हो सकता, सी हो सकता है लेकिन वो ऑप्शन नहीं होगा। और डी सभी संभव, बिल्कुल डी सभी संभव नहीं है क्योंकि ए और डी तो हमने काट दिया है, नहीं हो सकता। बी और सी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन है, उसको आप अगर देखें तो क्या कह रहा है, एक खुली हुई आकृति है, तो अगर आप उसको देख के, मैं इसको फिर से यहां बना देता हूं, नहीं तो ओरली कर दूंगा तो बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा। यहां देखिए मैं फिगर बना देता हूं एक बार। ठीक है, ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें आप वही रूल लगाइए। ठीक है, इसमें आप फिर से वही रूल लगाइए। देखिए क्या होगा इसमें कि जो 2 होगा उसके अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक, 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी तो आप इसको तुरंत ही कर दोगे। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस हम यहाँ फिर से लगाएंगे, यानी कि 2 के साथ 4 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 5 के साथ 3 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, और 1 के साथ 6 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। प्रश्न उत्तर आकृति में दिया हुआ है 6 1 3, 6 के साथ 1 नहीं आ सकता है, ए बी सी डी, ए तो कट गया क्योंकि 6 और 1 दोनों को एक साथ दिखा दिया। जब दोनों अपोजिट हैं तो दोनों एक साथ कैसे दिख सकते हैं, नहीं दिख सकते। बगल में आइए, 1 3 5, जी 3 और 5 इसमें दिख रहा है, 3 और 5 जब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कैसे एक साथ दिख सकते हैं, बी भी नहीं हो सकता। ठीक, डी पे आ जाइए, 6 2 6 4, ये देखिए 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये दोनों एक साथ कैसे दिख सकते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं दिख, यानी कि सी भी गड़बड़ है, डी आपका सही होगा। चलिए वेरीफाई कर लीजिए, 1 4 3 दे रखा है, यानी 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है। देखिए कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसीलिए आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक किया करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके सामने एक अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।